इस समय बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पहलगाम हमला हुआ है, जिसमें निहत्तों, निर्दोषों, पर्यटकों को निशाना बनाया गया और पूरा देश गुस्से में है। इसी बीच सरकार लगातार बैठकें कर रही है, वरिष्ठ अधिकारी बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है कि पाकिस्तान को किस तरह से उसको जवाब दिया जाए। इसी बीच में एक नाम बहुत तेज़ी से चर्चा में बना हुआ है, वह नाम है अजीत डोभाल। इनके विषय में क्या आप जानते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में जासूसी भी की है? तब थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं कि अजीत डोभाल जी ने बेहद मुश्किल समय में काम किया है देश के लिए। अजीत डोभाल केरल कैडर के एक पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने कई सालों तक संचालन विंग का नेतृत्व भी किया है। 2004 से 5 में खुफिया ब्यूरो के निदेशक के रूप में उन्होंने काम किया है। वे बेहद मुश्किल समय में भी काम कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने सिद्ध भी किया है। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में एक समय ऐसा भी था जब वे जासूस बने थे और एक खुफिया अधिकारी के रूप में अजीत कुमार डोभाल ने पाकिस्तान में 1 साल तक आईबी के अंडर कवर जासूस के रूप में वहाँ सफलतापूर्वक काम किया। इसके बाद वे इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में अधिकारी के रूप में भी रहे और उनकी सेवा समय 6 साल तक था। एक बार की बात है कि अजीत कुमार डोभाल साहब पकड़े गए थे, क्योंकि वो मुस्लिम बनकर पाकिस्तान में जासूसी कर रहे थे। तब फिर एक इंसान है, उनकी नज़र उन पर पड़ गई। इसका खुलासा भी डोभाल साहब ने किया है कि एक कार्यक्रम में भी वे बता चुके हैं कि क्या हुआ था। वे बताते हैं कि एक बार लाहौर की एक बड़ी मस्जिद के सामने से वे गुजर रहे थे, तभी उन पर एक मौलाना की नज़र पड़ती है और डोभाल साहब को देखते ही मौलाना साहब पूछ बैठते हैं कि तुम हिंदू हो। मौलाना साहब ने क्या कहा था कि तुम हिंदू हो। तो डोभाल साहब ने बताया कि जैसे ही मौलाना साहब की यह बात सुनी तो वे सन्न से रह गए कि आज तो पकड़े गए। पहले तो उन्होंने हिंदू होने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी मौलाना ने पास बुलाया और कहा कि तुम हिंदू हो। तब डोभाल साहब ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब मौलाना ने कोई जवाब नहीं दिया और वे डोभाल साहब को एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर मौलाना साहब अजीत डोभाल को बोलते हैं कि तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हारा कान में छेद है और तुम पकड़े गए हो। तब फिर डोभाल साहब अचंभित भी होते हैं और उन्हें लगने भी लगता है कि आज तो पकड़े गए। लेकिन मौलाना कुछ समय बाद डोभाल साहब से कहते हैं कि
इस कान की प्लास्टिक सर्जरी करा लेना। तब मौलाना साहब ने उन्हें अपनी अलमारी दिखाई जिसमें दुर्गा जी की मूर्ति थी और शिव जी की मूर्ति थी, और मौलाना साहब ने बताया कि मैं इन दोनों की अभी भी पूजा करता हूँ। तब डोभाल साहब ने पूछा कि आप यहाँ मौलाना कैसे? तब वे बताते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया है, तब हम वेश बदल कर रह रहे हैं और इस इलाके में हम मौलाना बन चुके हैं और इस इलाके में हमारी बहुत पहचान है और इज्जत है। मतलब वो मौलाना साहब भी हिंदू निकले। उन्होंने डोभाल साहब से कहा था कि मेरे पूरे परिवार को मार डाला गया है, बचने के लिए कई सालों से वे ऐसे रह रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि डोभाल साहब ने आगे क्या बोला था कि इस घटना के बाद उन्होंने अपने कान की सर्जरी करा ली थी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि डोभाल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर इराक में 46 भारतीय नागरिकों की निकासी करवा चुके हैं। 2015 में ऑपरेशन हॉट परस्यूट की तोड़फोड़ और कई अन्य भारतीय खुफिया और सैन्य अभियानों में वे शामिल रहे हैं, इसलिए भी उनकी चर्चा अक्सर होती रहती है।